नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, बिहार के पावर स्टार पवन सिंह, वही पवन सिंह जो इस वक्त लंबी लकीरें खींच रहे हैं और पवन सिंह के टीम मेंबर और उनके चाहने वाले जो हैं वो सीधा कह रहे हैं कि पवन भैया जो लकीर खींचे हैं उस लकीर पर अब तमाम जो बिहार के कलाकार हैं वो रेंगने का काम करेंगे, लेकिन उस लकीर को पार नहीं कर सकते। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है पवन सिंह की बहन और महिला विकास मंच की संस्थापक वीना मानवी जी है। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भाई पावर स्टार पवन सिंह जी जो लकीर खींचे हैं उस लकीर से बहन कितनी खुश? नहीं, खुशी की बात है कि हमारे बिहार के कोई कलाकार अगर एकदम रातों रात मिलियंस में पहुंचे, मिलियंस में तो बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह ये 25 मिलियन, 28 मिलियन, 30 मिलियन क्रॉस किया है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, तो ये ऐतिहासिक रहा है। अभी तक मैंने देखा नहीं था कि कभी कोई भोजपुरी में इस तरह से कोई सॉन्ग एकदम से आया होगा, लेकिन ये तो बॉलीवुड का गाना है। और खुशी की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग बॉलीवुड की तरफ मूव कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे हॉलीवुड में भी चले जाएं, तो वो कला का प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं से अच्छा होता ही है। इसमें खुशी की तो बात होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। वीना मानवी ने अपने भाई का गाना सुना? नहीं, पूरा तो नहीं सुना अभी तक, बस वही रील में जो चल रहा है और बस मिलियन व्यूज़ दिख जाते हैं, कभी कभी पता चल जाता है, तो वही होता है। पूरा मैंने नहीं सुना अभी तक। 2 गाने दोनों सुपर हिट गया और उसके बाद अब तीसरी और चौथी की भी तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि अब सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनका जो गाने हैं वो आने वाली है। अच्छी बात है और ये सौभाग्य की बात है। बिहार वासियों को खुश होना चाहिए कि आपका बिहार का एक बेटा, गरीब परिवार का बेटा, ऐसा तो नहीं कि कोई टाटा बिरला परिवार से वो बिलोंग करते थे, और वो इस मुकाम पे अगर पहुंच रहे हैं अपने स्ट्रगल से, तो ये खुशी है और इस खुशी को हर किसी को मनाना चाहिए। और कोई आगे बढ़ता है तो किसी को जेलस फीलिंग नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए किसी के आगे बढ़ने पे। लेकिन अगर हम पवन सिंह की बात करें तो जो लकीर खींचे हैं वो लकीर सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान कर रहा होगा तो जो उनके विरोधी हैं कि अब कैसे पार करे। विरोधी में बड़ी लंबी लिस्ट है। नहीं है विरोधी, कोई कैसे विरोधी हो सकता है पवन का? मुझे नहीं लगता कि पवन के कोई विरोधी होंगे, क्योंकि सबकी अपनी क्वालिटी है, सब अपने कर्म का, सब अपनी किस्मत का खाता है और सब अपने कर्मों का फल भोग के भी जाता है। ठीक है, इसलिए विरोधी की तो कोई बात ही नहीं है। कोई विरोधी मुझे नज़र नहीं आता है कि कोई क्यों विरोधी रहेगा पवन के कलाओं का। सरस्वती का वास तो है ही ना उसके गले में। कोई ये थोड़ी कह सकता है कि पवन बेसुरा था, देखो ना एडिटिंग करके ऐसे कर, ये कोई नहीं कह सकता। सुर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और प्रोनाउंसिएशन जो उनका है, जैसे बिहारी टोनिंग में, जो भोजपुरी सिंगर अगर कोई हिंदी गाना गाता है तो पता चल जाता है कि बिहार का व्यक्ति गाना गा रहा है, लेकिन भगवान की दया से पवन में वो बात भी नहीं है। जब वो हिंदी गाते हैं तो लगता है कि हिंदी ही गा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें, इस वक्त बॉलीवुड एक डूबती हुई नैया थी, लोग पसंद नहीं कर रहे थे उतना, लेकिन पवन सिंह के नाम से और पवन सिंह बॉलीवुड में कदम रखे तो एक बूस्टर मिला बॉलीवुड को और बॉलीवुड रातों रात अब छा रहा है। ये तो श्रद्धा कपूर और वो कौन सा हीरो, नाम भूल रहे हैं, दोनों ने खुद कहा था काटी रात वाले गाने पे कि पवन जी के कारण हमें इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, अदरवाइज हमने तो सोचा भी नहीं था। तो जब वो लोग खुद देखिए, यही फ़र्क है बॉलीवुड और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। ज़रा सा कोई आगे जाता है तो 4 टांग खींचने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो खुशी खुशी श्रद्धा कपूर एक्सेप्ट की ना कि पवन जी के कारण हमें पॉपुलैरिटी मिल गई, जबकि श्रद्धा कपूर और वो लोग पवन जी से कहीं आगे थे, है ना, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट किए ना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बिहार में नहीं है, कल्चर नज़र आती। एक को आगे बढ़ता देखेगा तो 4 आदमी उसको टांग पकड़ने खींचने के लिए गिरा देगा। तो ये भावना सब में होनी चाहिए कि एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। हम अपने पे ही अगर ले लें तो आज आप देख लीजिए, आज इतनी महिलाएं सड़क पे निकल गई। पहले कोई महिला निकलती थी क्या किसी को मदद करने? पूरा परिवार रोक देता था, पति, भाई, दादा, माँ, उसके घर में लड़ाई हो रहा है, क्यों जाओगी? आज देखिए हर 10 कदम की दूरी पे 4 महिला जो है 5वें महिला को मदद करने निकल रही है। ये किसकी देन है? ये महिला विकास मंच वीना मानवी की देन है। अदरवाइज 15 साल पीछे चले जाइए, कौन किसको मदद करने निकलता था, ज़रा बताइए। तो इसमें नाराज़ होने की या जलन करने की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये। इसी तरह पवन ने एक लकीर खींच दी है, अब पीछे से जिनमें कला है आप लोग भी जाइए बॉलीवुड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रास्ता क्लियर है बॉलीवुड का।
लेकिन पवन सिंह ने जो लकीर खींची, क्या उस लकीर को पार करना सबकी बस की बात है? जिसमें कला होगा वो पार कर ही लेगा। ऐसा थोड़ी है कि कला, अगर किसी में कला है तो कोई पवन से बेटर भी तो आ सकते हैं भविष्य में। आज है ना है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कभी कोई हो सकता है पवन से बेटर आ जाएगा। जैसे मनोज तिवारी और तमाम लोगों से बेटर पवन निकल के उभरे ना, कल को वो जूनियर जब थे तो इन्हीं के पीछे पीछे ना चलते थे। तो उसी तरह हो सकता है कल को पवन से बेटर कोई सिंगर आ जाए, ज़रूर। अगर हम बात कर ले पवन सिंह पावर स्टार, एक ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल यादव, बीना मानवी को अगर दोनों में किसी एक को पसंद करना हो तो किसे पसंद करेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और वीना मानवी दोनों ही को पसंद करेगी, इसलिए क्योंकि पवन का अपना एक अलग स्थान है और खेसारी का अपना एक अलग स्थान। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर पवन बॉलीवुड में चले गए तो पवन के बाद अगर कोई आएगा तो खेसारी ही है। तो खेसारी का अब जिम्मा बनता है कि भाई अब तीसरे पायदान पे आप किसी और को लेके आइए। तो दोनों अपने जगह सही हैं। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी ने बहुत काम किया है। उनका कला, उनका सिंगिंग एक अलग चीज़ दर्शाता है। तो दोनों अपने फील्ड के बेटर हैं। पवन सिंह को ऑफर आ रहा है जनसुराज से दामन थामने के लिए कि दामन थाम लीजिए। हमने इंटरव्यू लिया आनंद मिश्रा जी का, तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह से हमने सब कुछ डील हो चुका है फाइनल, लेकिन पवन सिंह के ऊपर है कि वो हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इस बात की जानकारी तो भाई मुझे है नहीं, लेकिन अब वो उनका अपना है। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, ऐसा जितना मैं समझी हूँ उनको, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। आप लगातार चुनाव प्रचार में साथ थी, आप पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। जितना मैं पवन को समझी हूँ वो नहीं आएंगे। अगर हो सकता है मेरे समझने में कोई प्रश्न चिन्ह भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है कि बिना मानवी किसी को ना समझ सके, ऐसा हो सकता है। वही तो, इतना आखिर 32 साल का अनुभव तो हम भी लेके बैठे हैं ना सामाजिक तौर पे। तो मुझे नहीं लगता पवन जी आएंगे। पवन जी कभी भविष्य में अगर कुछ भी होगा तो वो फिर बीजेपी का ही वो दामन, वो सिपाही बीजेपी के हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और उनको जाना होगा तो डायरेक्ट उधर ही जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। बाकी भाई राजनीतिक है, कोई किसी का कुछ नहीं कह सकता, कौन कब किधर लुढ़क जाए तो मुश्किल है कहना। पवन सिंह भोजपुरी के दिग्गज कलाकार थे, पावर स्टार थे, अब वो बॉलीवुड में जा चुके हैं, लेकिन भोजपुरी में जो इस वक्त अश्लीलता परोसी जा रही है, चोली घघरा क्या क्या नहीं निकल रहा है, उसको बिना मानवी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि महिला विकास मंच है, आखिरकार इस अश्लीलता पर रोक लगाने की जिम्मेदारी कलाकार कब उठाएंगे? कैसे क्या देखेंगे? इन लोगों को तो मन करता है ना कि एक कलाकार के नाम पे ये लोग कलंक हैं। ऐसे लोगों को ना बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज भी इतना घृणित तरीके से इन चीज़ों को परोस रहा है और वो लोग एक्सेप्ट कर। गंदा गाना इतना जल्दी वायरल होता है। सोशल मीडिया पे किसी पति पत्नी का झगड़ा देख लीजिए, इतना जल्दी वायरल होता है, लेकिन वहीं अगर कोई लड़की भजन गा रही है तो वो वायरल नहीं होगा। कहीं कुछ अच्छी बात करो तो वायरल नहीं होगा। तो समाज का भी तो दोष है। ये दोष सिर्फ आपका और हमारा थोड़ी है, समाज का भी दोष है कि आप गंदगी को परोसते क्यों हैं। जब भी कोई गंदी चीज़ आपको दिखे आप रिपोर्ट क्यों नहीं मारते? आप ये सबके, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहन है, तो गंदगी आएगी तो आप अपने बहन बेटी के लिए भी हाथ नहीं उठाओगे तो किसके लिए हाथ उठाओगे ये बताओ? तो ये तो समाज का काम है ना कि जैसी कुछ गंदी चीज़ आए सब लोग अपने हाथ, मोबाइल में सबके हाथ में मारिए रिपोर्ट। लेकिन नहीं, कोई नहीं मारेगा, मज़ा लेगा। भूल जाता है उस वक्त कि घर में एक बहू बेटी भी सुन रही होगी, तुम्हारा मज़ा लेते हुए तुम्हारी मानसिकता रीड कर रही होगी, देखो मेरा बाप मेरा भाई क्या देख रहा है। तो इसमें सबको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारे और आपके चाहने से थोड़ी ख़त्म होगा। आप जो अभी कह रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता को रोक लगानी चाहिए, एक गाना बीते दिनों ही आया, जो गाना ज्योति सिंह का था। ज्योति सिंह का जब पारिवारिक मैटर आता है तो मिलियन में उनका जो व्यूज़ होता है, लेकिन गाना आया उस पर मिलियन तक पार नहीं हुआ। तो क्या ये इसी का नतीजा है? मुझे तो ज्योति सिंह का कोई गाना है इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने देखा नहीं वो गाना। अगर कोई है तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं ज्योति सिंह का गाना कोई, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगर इन केस मैंने देखा भी होगा मोबाइल चलते चलते स्क्रॉल, तो मुझे लगा होगा कि रील है, वो सोच के, क्योंकि ज़्यादातर वही रहता है। तो ये नहीं जानती थी कि ज्योति ने भी गाना गाया है। नहीं, गाना गाए नहीं है, उनके चैनल के थ्रू गाना आया है। ज्योति फिल्म्स जो था, ज्योति फिल्म्स पर स्ट्राइक आया, उसके वजह से ज्योति ब्लॉक से उन्होंने अब गाना रिलीज किया है, अपनी कंपनी बना ली है। ओह अच्छा, वेरी गुड। तो बधाई ज्योति को। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर ज्योति अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ रही है और उसने भी कुछ ऐसी प्लानिंग की है तो ये अच्छी बात है।
तो ये मुझे नहीं पता था, ये आपके द्वारा पता चला कि उसने भी अपना म्यूज़िक कंपनी बना लिया, तो अच्छी बात है। बिल्कुल बीना मानवी सपोर्ट करती है। क्यों नहीं करेंगे भाई, एक महिला को सपोर्ट, आखिर उसके जीवन में जो बीता और जितने चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ रही है, अरे दूसरी कमज़ोर महिला अगर कोई होती तो आत्महत्या कर ली रहती, तो हम क्यों नहीं हम उसके दुश्मन थोड़ी हैं, किसी के भी हम दुश्मन नहीं हैं, तो उसके क्यों होंगे। जैसे पता चला ना बनाई, तो मैंने तो बधाई दी, अच्छी बात है। और चलिए भगवान करे बहुत आगे बढ़े, जो दुख है ये इस नवरात्रा में उसके जीवन का दुख खत्म हो, यही कामना करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं। भाई के लिए क्या कहेंगे? भाई इस वक्त छाए हुए हैं चारों तरफ, आप खुश हैं, मिठाइयाँ भी कुछ दिन पहले बांटे, उनका फिल्म भी देखने गए, उसके बाद अब भाई की जो कामयाबी है उस पर बहन क्या कहेगी? फिल्म तो भाई हमारे दीपक जी ने सबकी टिकट कराई थी, बहुत सारे, पूरे हॉल ही बुक कर दिया था उन्होंने। दोस्त के, एक दोस्त जीवन में कर्ण की तरह भी तो होना चाहिए ना, साथ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो खुशी है, बस यही चाहेंगे कि भाई इसी तरह खूब आगे बढ़ता रहे, जीवन में खूब तरक्की करे और हॉलीवुड तक चला जाए। बॉलीवुड से हॉलीवुड का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे भी चले जाएं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कला, देखिए कला इसे ही कहते हैं कि आप अपने कला को किस तरह आगे ले जाते हैं। आप उसी में, किसी ने कहा था भी, जस्ट किसी मीडिया भाई ने, कि वो जो करते हैं अपने लिए करते हैं, तो वो समाज, अरे भैया तो गाना गा रहे हैं तो अपने ही लिए ना गा रहे हैं, वो उनका कैरियर है ना भाई। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा काम जिस भी क्षेत्र में है, तो हम अपने कैरियर पे ना काम कर रहे हैं। समाज सेवा से हमारा पेट नहीं ना भरेगा। आप यहाँ माइक लेके आए हैं, हर दुनिया का हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है, तो वो भी कर रहे हैं अपने लिए, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें किसी को? इसलिए ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए बीना मानवी जी को आप सुन रहे थे। पवन सिंह जी के अगर हम बात करें तो दीदी है, आशीर्वाद भी पवन सिंह को खूब देती है, लेकिन इस वक्त पवन सिंह जो है वो पावर स्टार बिहार के माने जाते थे और अब देश के माने जा रहे हैं। और बीना मानवी जी का कहना है कि अब बॉलीवुड का सफ़र, उसके बाद हॉलीवुड का सफ़र। तो अब देखना होगा कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा, लेकिन पवन सिंह इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंडिंग स्टार जरूर बने हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।